हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। और इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जिसमें स्पेशली लूसेंट बुक का डेली बाय डेली आपको अगला टॉपिक मिलता है। और इस पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विषय की भी तैयारी कराई जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज का हमारा टॉपिक है जो आप सामने देख रहे हैं, जैन धर्म। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैन धर्म से संबंधित जितने भी लूसेंट में दिए हुए हैं या एग्जाम में जैन धर्म से अगर कोई भी संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप बड़ी ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए वीडियो को अंत तक आसानी से देखें, आराम आराम से देखें। और आप लोग पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। ये हमारा पार्ट 8 है, यानी कि 8वां भाग है ये। इसके पहले 7 भाग बन चुके हैं, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। मतलब जैन धर्म की स्थापना किसने किया और उसके प्रथम तीर्थकर मतलब कि तीर्थ यात्रा करने वाले, इसको मानने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे पहले तो उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है ना। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक तो महावीर हैं, लेकिन नहीं बाबू, स्थापना और संस्थापक जो इसके थे वो ऋषभ देव थे। वो बाद में आए, वो उसके अंतिम तीर्थकर हैं, ठीक है ना। और ये इसके प्रथम तीर्थकर हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर। और एक बात आप लोग मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो नंगे बदन रहते हैं। कौन से? मतलब ये लोग कपड़ा या किसी भी भौतिक वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं, पूरा ये नंगे रहते हैं। देख रहे हैं चित्र ना, पूरा ये नंगे रहते हैं। तो ये ऋषभ देव है। फिर है दूसरा प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे अश्वसेन, बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर बन गए। मतलब वे राजपाट को छोड़ करके वो सन्यासी का जीवन जीने लगे। यहाँ पे उनका पिक्चर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन है और ये उनके पुत्र, यहाँ पे पिक्चर जो लगा हुआ है दिख रहे हैं ना, समाधि बना हुआ है। तो ये हैं पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये पूरी तरह से नंगे होते हैं। ये लोग किसी भी कपड़े का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कौन सी शिक्षा दी थी। मतलब इन्होंने कौन सी शिक्षा दी लोगों को। तो सबसे पहली शिक्षा इन्होंने दी थी कि हिंसा नहीं करना है। हिंसा मतलब किसी पे भी किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करना है। सदा सत्य बोलना है। चोरी नहीं करना है। संपत्ति नहीं रखना है। मतलब अधिक संपत्ति नहीं रखना है, लोगों में बांट देना है ताकि किसी को कष्ट न हो। चोरी नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है और हिंसा नहीं करना है। ये इनके 4 उपदेश थे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन हुए। यहाँ पे कर लगा दीजिएगा, पर हो गया है कर होगा। अंतिम तीर्थकर कौन हुए, तो उनका नाम है महावीर। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान महावीर हैं ये। तो ये अंतिम तीर्थकर 24वें और अंतिम तीर्थकर है महावीर। यहाँ पे उन्होंने एक कोटेशन भी उनका है कि आत्मा अकेले जाती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। ये भगवान महावीर का उपदेश है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली जिला जो बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ पे हर साल बच्चे घूमने के लिए जाते हैं। 8 क्लास के बच्चे, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरकार पैसा भी देती है घूमने जाने के लिए। तो कुंडग्राम गांव का नाम है और वैशाली जिला में पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के माता पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम, मतलब इनकी एक बेटी हुई थी, उनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है,
महावीर के बचपन का नाम क्या था, मतलब बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था, तो वर्धमान। किस नाम से जी, वर्धमान के नाम से महावीर को पुकारा जाता था। महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किए। संन्यास मतलब घर को छोड़ देना, सांसारिक जीवन के मोह माया को छोड़ करके एक अलग दुनिया में जीना, जोगी हो जाना, वो संन्यास कहलाता है। तो महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया, तो 30 वर्ष की उम्र में। फिर है, महावीर ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की, तो 12 वर्षों तक। इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह पेड़ था साल। साल एक मतलब पीपर के पेड़ के जैसा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे उसका पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, पीपल के पत्ते जैसा ये भी होता है। तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको, महावीर को। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में लिखा, तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में, प्राकृत भाषा, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। मगध, क्योंकि पहले मगध बिहार को कहा जाता था, तो अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश लिखे हैं। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। अनुयायी मतलब कि महावीर को जिन्होंने अपना गुरु माना था, जिन्होंने अपना आदर्श माना था, उनको निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ, निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, मतलब पहले शिष्य कौन बने, तो उनके ही दामाद, मतलब अनुजा प्रियदर्शनी का पति जो था और इनका दामाद जिसका नाम था जामिल, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, वो इनका क्या बना था, पहला अनुयायी बना था। 16 नंबर है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी। मतलब प्रथम जैन भिक्षुणी, भिक्षुणी समझ, एक होता है भिक्षुक, मतलब जो पुरुष लोग होते हैं, और औरतों में जो होती है उसको भिक्षुणी कहा जाता है। तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री, मतलब राजा कोई थे दधिवाहन, उन्हीं की पुत्री थी, जिसका नाम था चंपा, जिसने सबसे पहले जैन धर्म को ग्रहण किया, और वो एक लड़की थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था, मतलब कितने भागों में, तो 11 भागों में। जैन धर्म कितने भागों में बट गया, तो आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और एक दिगंबर, नंगे बदन रहने वाले। देख लीजिए, ये श्वेत वस्त्र को धारण करके रहते हैं, और ये पूरा पूरा नंगे रहते हैं। स्टार्टिंग में तो सबको ही नंगा रहता था, लेकिन बाद में चल करके अब पता नहीं क्यों समाज को देखते हुए या क्या देखते हुए ये 2 भाग में बट गए। सोच भले ही सबकी बातें दोनों की एक जैसी है, लेकिन ये लोग कपड़ा पहनने लगे, तो जो लोग कपड़ा पहनने लगे श्वेत, उनको श्वेतांबर कहा जाता है, और जो लोग दिक अंबर मतलब जो नंगे बदन रहते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। फिर है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। मतलब व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन होना चाहिए, मतलब अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, ज्ञान जो प्राप्त करे उसमें सत्यता हो, और सम्यक आचरण, और उसका आचरण सत्य हो, अच्छा हो। 20 नंबर है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 व्रतों का पालन अनिवार्य है, वह कौन कौन से हैं। मतलब इन त्रिरत्न में कौन कौन से 5 व्रत हैं जिसको मानना ही चाहिए। तो सबसे पहले अहिंसा, यानी हर व्यक्ति के अंदर अहिंसा होनी चाहिए, जैन धर्म बताता है। सत्य वचन, मतलब कोई झूठ न बोले। अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य, मतलब कि कोई हिंसा न करे, सत्य वचन बोले, सत्कर्म करे, अच्छा कर्म करे। अस्तेय, अपरिग्रह, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए, और ब्रह्मचर्य, और मतलब जीवन भर शादी विवाह न करे, एक ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। 21 नंबर है, किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो जैन धर्म। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि आदमी को अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए, ना कि किसी ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। किस धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये लोग जैन धर्म वाले सबसे ज़्यादा आत्मा को महत्व देते हैं, तो जैन धर्म, इनका मानना है कि आत्मा ही परमात्मा है। महावीर किस में विश्वास करते थे, तो महावीर विश्वास करते थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, कि व्यक्ति का फिर से जन्म होता है, और कर्मवाद, व्यक्ति को कैसा कर्म करना चाहिए, फिर कर्म के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। 24 नंबर है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया। मतलब कौन सा दर्शन है जिसके वो अपने आध्यात्मिक विचार, तो सांख्य दर्शन से।
जिसको लिखे थे जैमिनी ने। किसने लिखा था? जैमिनी ने। पिछले क्लास में मैंने बताया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म मानने वाले राजाओं के नामों को लिखें। कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को माना है? तो एक थे उदयन, दूसरे थे बंद राजा, तीसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य, चौथे थे कलिंग नरेश खारवेल, पांचवे थे राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और अंतिम थे चंदेल शासक। 26 नंबर प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया है? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्योत्तर युग का अर्थ हुआ कि मौर्य वंश के समय में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में था, जो यूपी में पड़ता है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? यानी भद्रबाहु नाम का व्यक्ति ने जैन तीर्थकरों की जीवनी किस पुस्तक में लिखी है? तो उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो इस समय राजगीर में पड़ता है, राजगीर में इनका मृत्यु हो गया था। और अंतिम क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? निर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? तो एक थे मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। राजप्रसाद मतलब होता है राजमहल में। मल्ल राजा थे एक सृष्टिपाल, उन्हीं के राजमहल में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह हमने जाना जैन धर्म के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, उसके 9वें भाग में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत जल्द मिलते हैं बौद्ध धर्म में। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का और मन करता है। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।